सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सॉल्युबिलिटी और फिर हम उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे आएंगे। बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे बेटा आपने एक गिलास में पानी लिया और आप उसमें सॉल्ट डिसॉल्व करके उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो, तो बेटा सिंपली जो भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, जैसे कि एक गिलास पानी आपको गिवन है, उसको सैचुरेट करने के लिए जितना सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है वो क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन सैचुरेट गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई, अब आमतौर पे गिवन वॉल्यूम को हम यूनिट में लेते हैं, लाइक 1 डीएम क्यूब या 1 सीएम क्यूब। तो अगर मैं एक बीकर में 1 लीटर पानी आपको दूं और आपको बोलूंगे इसमें सॉल्ट डिसॉल्व करते जाओ यहां तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो बेटा 1 लीटर पानी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट का जितना अमाउंट डिसॉल्व करोगे वो क्या कहलाएगी? उसकी सॉल्युबिलिटी। आप ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? ग्राम पर डीएम क्यूब इज द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। Now what is solubility product? KSP. ठीक है भाई, solubility product KSP क्या होता है? तो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ आयनिक concentrations of sparingly soluble salt in its saturated solution। बेटा स्पेरिंगली soluble salt एक ऐसे सॉल्ट को कहा जाता है जिसका कम अमाउंट पानी में डिसॉल्व होता है। जैसे बेटा मैं 2 बीकर्स लूं, दोनों में 1-1 लीटर पानी भरूं, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक में मैं डिसॉल्व करूं NaCl, दूसरे में मैं डिसॉल्व करूं AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो मैं ये देखूंगा कि NaCl का ज्यादा अमाउंट तेजी से डिसॉल्व हो रहा होगा, जबकि AgCl का बहुत थोड़ा अमाउंट स्लोली डिसॉल्व हो रहा होगा। तो बेटा ऐसा सॉल्ट जिसका ज्यादा अमाउंट तेजी से डिसॉल्व होता है वो रेडिली सॉल्युबल कहलाता है, और बेटा ऐसा सॉल्ट जिसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट वो भी स्लोली डिसॉल्व होता है उसे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि AgCl, मैंने इसको पानी में डिसॉल्व करके इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। तो ये तो आप सब जानते हो कि पानी के अंदर सॉल्ट आयोनाइज होता है, तो Ag पॉजिटिव आयन अलग होगा, Cl नेगेटिव आयन अलग होगा। ठीक है बेटा, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस अलग अलग होंगे। पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KSP से। तो बेटा KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। अब देखो इसमें KSP और KC में काफी सिमिलैरिटीज हैं, ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है भाई, KC और KSP में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, ध्यान से सुने और समझें। भाई आपको पता है ना कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो मैंने सिल्वर आयन को किस में लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट में। क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो मैंने क्लोराइड आयन को किस में लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट में। और बेटा इक्वेशन में 1 मोल है तो पावर 1, इसका भी 1 मोल है तो पावर 1। लिखने का तरीका वही KC वाला,
अब एज आई सेड कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया है, तो बेटा उसके अंदर उस सॉल्ट के पॉजिटिव आयंस होंगे और नेगेटिव आयंस होंगे। तो बेटा पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, KSP solubility product। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा भाई अब KSP जो है उसकी कैलकुलेशंस है, और उसकी कैलकुलेशंस वैसे तो इतनी नहीं आई हुई एप्टीट्यूड के अंदर, लेकिन ये है कि कुछ जो कि हो सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से होंगी। लाइक इसमें दो बेसिक टाइप्स हैं, एक में बेटा सॉल्युबिलिटी गिवन, KSP रिक्वायर्ड, और दूसरा इसका उल्टा है, KSP गिवन सॉल्युबिलिटी रिक्वायर्ड। तो ये दो बेसिक टाइप्स है कैलकुलेशंस की, एक वो जिसमें सॉल्युबिलिटी गिवन होगी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, दूसरी वो बेटा जिसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन होगा और सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो जैसे अगर मैं बोलूं सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 0.001 ग्राम पर डीएम क्यूब, KSP। तो कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी गिवन है 0.001 ग्राम पर डीएम क्यूब। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स KSP solubility प्रोडक्ट। तो बेटा सबसे पहले आपने सॉल्युबिलिटी को ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसको डील करना आसान हो। बेटे आमतौर पे डेसिमल्स को डील करना निस्बतन मुश्किल होता है, कंपैरेटिवली मुश्किल होता है एज कंपेयर्ड टू एक्सपोनेंट -3। अगर आप 0.001 को कन्वर्ट करो एक्सपोनेंट में तो वो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट -3। और बेटा 0.001 के मुकाबले में एक्सपोनेंट -3 की को डील करना निस्बतन आसान होगा। ठीक है भाई, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी गिवन है वो कितनी गिवन है भाई, एक्सपोनेंट -3 ग्राम पर डीएम क्यूब। अच्छा बेटा आपको करना ये है कि कन्वर्ट द सॉल्युबिलिटी फ्रॉम ग्राम टू मोल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर डीएम क्यूब में गिवन है तो सबसे पहले आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मोल पर डीएम क्यूब में। और ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। तो बेटा इसके लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास भी निकालना पड़ेगा। तो कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होता है, 3 ऑक्सीजन 3 × 16। बेटा मॉलिक्यूलर मास इसका आ जाएगा 100 AMU। ठीक है, 100 को मैं एक्सपोनेंट 2 कंसिडर कर सकता हूं, तो भाई एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 2, यह आ जाएगा एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब। तो एज आई सेड जब आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके लिए वैल्यूज को डील करना काफी आसान हो जाएगा। तो बेटा सॉल्युबिलिटी ग्राम में कितनी थी, एक्सपोनेंट -3, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है जो कितना है 100 यानी एक्सपोनेंट 2। तो एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट +2 क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट -5। ये एक्सपोनेंट -5 कैसे आया बेटा, अगर आप इस एक्सपोनेंट +2 को ऊपर लिखोगे तो एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा, बेसिस से में पावर्स ऐड होंगी, -3 -2 क्या आ जाएगी, पावर -5। बेटा अब इसको इतना क्विकली डील करने की आदत डाल लीजिएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब में सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, एक्सपोनेंट -5। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की डिसोसिएशन इक्वेशन अगर देखी जाए तो ये डिसोसिएट होता है कैल्शियम आइंस, कार्बोनेट आइंस
ठीक है भाई, इसका कोफिशिएंट 1 है 1x, इसका कोफिशिएंट 1 है 1x। बेटा x ये है, रिमेंबर the solubility of salt in mole per dm cube is x. The solubility of salt in mole per dm cube is x. तो याद रखिएगा बेटा कि आपने बिल्कुल केसी के न्यूमेरिकल की तरह एक्स एक्स लिखना है, इसके नीचे पॉजिटिव आइन के नीचे भी एक्स, नेगेटिव आइन के नीचे भी एक्स, कोफिशिएंट देखना है बेटा, 1 मोल इक्वेशन में है तो 1x, यहाँ भी 1 मोल इक्वेशन में है तो 1x। x की वैल्यू ये होती है बेटा, जो भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन मोल पर डीएम क्यूब है वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ x। याद रखिएगा, तो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन x है यानी कि एक्सपोनेंट -5, कार्बोनेट आयन की भी x है यानी कि एक्सपोनेंट -5। बेटा KSP क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। बेटा 1 मोल इक्वेशन में है तो पावर 1, 1 मोल है तो पावर 1। रिमेंबर चार्जेस का कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, एक्सपोनेंट -5, कार्बोनेट आयन भी एक्सपोनेंट -5, एक्सपोनेंट -5 इंटू एक्सपोनेंट -5 क्या आ गया, एक्सपोनेंट -10। ये है KSP। तो बेटा इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ठीक है बेटा, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट KSP वैल्यू फ्रॉम द गिवन solubility. Can there be any situation where KSP be equal to KC? अहमद शहीर पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि KSP KC के बराबर हो जाए। हाँ बेटा, KSP और KC असल में डेरिवेशन नहीं बताई गई, जो कि एप्टीट्यूड में नहीं बताई जाती है अहमद। KSP बेसिकली KC इंटू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिटी हो ना तो KSP KC बराबर हो सकते हैं। हाँ ठीक है, जब ड्राइव करते ना KSP को अहमद, तो KC इंटू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KSP आता है, दैट्स हाउ। तो अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को 1 कर दें तो KC KSP बराबर हो जाते हैं। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा सवाल पूछा था, और भी लोगों को इससे फायदा होना चाहिए। अब बेटा मैं इसी को उल्टा कर देता हूँ, यानी इसी सिचुएशन को जहां सॉल्युबिलिटी गिवन थी तो हमने KSP फाइंड कर ली। अब अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, हाँ अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, अब हमें KSP गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सपोनेंट -10 मोल स्क्वायर पर DM6। अच्छा बेटा इसका यूनिट भी देख लीजिएगा, देखो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या यूनिट होगा, मोल पर DM क्यूब, इनटू कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या यूनिट होगा, मोल पर DM क्यूब। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मोल टू मोल क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर, है ना भाई, और DM क्यूब इंटू DM क्यूब क्या हो जाएगा, DM पावर 6। तो इसलिए इसका यूनिट क्या आ रहा है बेटा, मोल स्क्वायर DM पावर 6। अच्छा एक मोल पर DM क्यूब को कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल M स्क्वायर भी इसका यूनिट लिख सकते हैं हम, बिकॉज 1 मोल पर DM क्यूब इज इक्वल टू 1 M। तो कैपिटल M स्क्वायर भी इसको, इसके यूनिट को लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो KSP गिवन है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट की डिसोसिएशन इक्वेशन लिखेंगे, तो बेटा वही कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन। अच्छा भाई वही दोनों के नीचे x आएगा, कैल्शियम आयन 1 है तो 1x, इसका भी 1 कोफिशिएंट है तो 1x,
बेटा Ksp किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू कार्बोनेट आयन, इक्वेशन में दोनों के मोल 1 है तो पावर भी क्या रहेगी 1। Ksp वैल्यू कितनी है, एक्सपोनेंट -10, कैल्शियम आयन x, कार्बोनेट आयन भी x, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्सपोनेंट -10 के। बेटा रूट ले लो तो x स्क्वायर का रूट, एक्सपोनेंट -10 का रूट, ठीक है भाई, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, x आ गया, यहाँ बेटा पावर आधी हो जाएगी, एक्सपोनेंट -5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। मैंने आपको बताया था x क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, कौन से यूनिट में, मोल पर डीएम क्यूब में। तो हमारे पास x आ गया, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन मोल पर डीएम क्यूब आ गया। अब जिस तरह ग्राम से मोल में कन्वर्जन के लिए मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया था, मोल से ग्राम में कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास 100 या एक्सपोनेंट 2 से, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी कितनी, एक्सपोनेंट -3 ग्राम पर डीएम क्यूब। देख लो बेटा यही गिवन थी आपको पहले एक्सपोनेंट -3। इसी सवाल को सीधा, इसी कंडीशन को हमने उल्टा करके आपको बता दिया कि जब सॉल्युबिलिटी गिवन होगी और Ksp निकालना होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, और अगर Ksp गिवन होगा सॉल्युबिलिटी रिक्वायर्ड होगी तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। क्लियर होगी बात, हाँ भाई समझ में आ गया सबको। जी बेटा जल्दी बताइएगा। ठीक है भाई, एप्लीकेशन ऑफ Ksp में बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है। आपने पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम की, नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मालूम की, दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस को मल्टीप्लाई किया। बेटा ये जो आपके पास आता है ना, ये कहलाता है आयोनिक प्रोडक्ट। ये क्या कहलाता है, आयोनिक प्रोडक्ट। अब मैं इसको बिल्कुल केसी वाले कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। याद कीजिए मैंने बताया था कि रिएक्टिंग मिक्सचर में रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। आपने न्यूमरेटर में रखा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स, डिनोमिनेटर में रखा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और आपने क्या किया, दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल लिया। दैट रेशियो इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। बताया था ना कि वो रेशियो असल में क्या कहलाता है, रिएक्शन कोशेंट। और वो केसी के बराबर सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन पे होता था, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है तो वो रेशियो केसी के बराबर नहीं आता था। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा। मैं कह रहा हूँ आपने सॉल्यूशन में मौजूद पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम की, नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम की, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आया वो क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट। अब वो Ksp हमेशा नहीं होता, वो Ksp के बराबर हमेशा नहीं होता। बेटा याद रखिएगा, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है कि Ksp बल्कि आयोनिक प्रोडक्ट Ksp के बराबर सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, एंड दैट कंडीशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि रिएक्शन कोशेंट रेशो Kc के बराबर सिर्फ और सिर्फ कब होता है, एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो वो रेशो भी Kc के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही बेटा आप पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन और नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके जो आयोनिक प्रोडक्ट निकालते हो वो Ksp के बराबर सिर्फ और सिर्फ कब होगा, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तो आयोनिक प्रोडक्ट या तो Ksp से कम होगा या ज्यादा। अब आयोनिक प्रोडक्ट अगर Ksp से कम आ रहा है, ठीक है भाई, अगर आयोनिक प्रोडक्ट Ksp से कम आ रहा है तो इसका मतलब होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन में मजीद गुंजाइश बाकी है। तो इस रिवर्सिबल
प्रोसेस के अंदर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड शिफ्ट होगी, ये बताओ। अब ये आपने अपने दिमाग से बताना है मुझे। तो फिर सवाल रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वहां पे कहते थे कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट रेशियो की वैल्यू KC से कम आ रही है, तो हम देखते थे कि भाई फिर इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। तो अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को कंसीडर करूं तो इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड शिफ्ट होगी इस वक्त? जी अलीना, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड शिफ्ट होगी? जी अक्सा, अलीना बताइए, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड? जैनब, अहमद, जैनब, फहद, अलीना, चारों कह रहे हैं फॉरवर्ड। जी बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट ही होगी, क्योंकि देखो AgCl जब मिला हुआ है ना अनआयोनाइज्ड, बेटा रिमेंबर अनआयोनाइज्ड इज अनडिजॉल्व्ड, और जब Ag पॉजिटिव आयन अलग है, Cl नेगेटिव है, आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड मतलब डिजॉल्व। रिमेंबर बेटा अनआयोनाइज्ड इज अनडिजॉल्व्ड एंड आयोनाइज्ड इज डिजॉल्व्ड। तो अगर सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब मजीद सॉल्ट डिजोल्व हो रहा होगा, और सॉल्ट डिजोल्व होने का मतलब ये है कि अनआयोनाइज्ड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? आयोनाइज्ड में। और अनआयोनाइज्ड आयोनाइज्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कौन सी शिफ्ट चल रही होगी? फॉरवर्ड। तो यहां पे फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। इसी तरह अगर आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हीट करके या किसी भी फिजिकल चेंज करके हम कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं। तो बेटा इसमें कौन सी शिफ्ट आएगी? ऑब्वियसली बैकवर्ड शिफ्ट। और बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब आयोनाइज्ड या डिसॉल्व सॉल्ट किसमें कन्वर्ट होगा? अनआयोनाइज्ड या अनडिसॉल्व में। और बेटा जब डिसॉल्व सॉल्ट अनडिसॉल्व में कन्वर्ट होगा तो सबसे बड़ी पहचान इसकी होती है प्रेसिपिटेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, MCQ आ चुका है कि सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन कब होती है। तो याद रखिएगा सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन जब होती है जब KSP आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होता है। ठीक है भाई, सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन कब होती है? जब आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होता है। हाँ भाई बायो के बच्चे हैं हमारे दरमियान, तो आपको पता है किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन भी ऐसे ही होती है। किडनी स्टोन्स क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट ही तो है। किडनी स्टोन्स क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट के प्रेसिपिटेट्स ही तो होते हैं। और क्या होता है? ठीक है भाई, तो वो भी ऐसे ही होता है जब किडनी के मेड्यूला में ऑक्सलेट आइंस की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ उसकी फीस बोलो, क्लास के लिए जाओ दे दो, बोलो ऊपर क्लास के लिए ले रहे। तो बेटा किडनी स्टोन्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, तो मेड्यूला के अंदर जब ऑक्सलेट आइंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो बेटा ब्लड में कैल्शियम तो होता ही है ना, तो वो ब्लड जब आता है और मेड्यूला में कैल्शियम आइंस आते हैं, तो बेटा वही KSP वाला सीन है पूरा कि कैल्शियम आइन कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सलेट आइन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई करो आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा हो जाता है उसके, तो कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट प्रेसिपिटेट होने लगता है, एंड दैट्स हाउ किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। तो देखो फिनोमेना तो सेम ही है ना, चाहे कहीं भी
अप्लाई हो रहा हो। ठीक हो गया बेटा? तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ केएसपी मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद है कॉमन आयन इफेक्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ठीक है बेटा, अगली मीटिंग में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे।